तो बालकांड में दोहा संख्या 132 और नारद जी के श्राप देने का प्रसंग चल रहा है। दोहा है, यही विधि होई है परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु बचन न मृषा हमार। जब नारद जी भगवान से कहते हैं कि यही विधि नाथ होए हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा, वो ये नहीं मांग रहे हैं कि क्या कर दो, कह रहे हैं कि जिस प्रकार मेरा हित हो, हे भगवान जल्दी से जल्दी वही करो। तो भगवान जवाब देते हैं कि जिससे तुम्हारा परम हित होगा, खाली हित नहीं, परम हित, एक एक शब्द समझने वाला। नारद जी मांग रहे हैं यही विधिनाथ होई हित मोरा, वो केवल हित मांग रहे हैं, पर भगवान क्या दे रहे हैं? यही विधि होई है परम हित। भगवान परम हित दे रहे हैं। हम भगवान से सुख मांगते हैं, पर भगवान हमें देना परम सुख चाहते हैं, पर हमारा उस तरह का व्यवहार नहीं होता, भावना नहीं होती, इसलिए हम सुख के फेर में पड़े रहते हैं। तो जब इस तरह से इस प्रसंग को समझेंगे तो हमको एक एक बात ज्यादा क्लियर होगी। तो कहते हैं, हे नारद सुनिए, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे। ये वचन मेरा झूठा नहीं होगा, इसके अलावा हम और कुछ नहीं करेंगे। जैसे कोर्ट में बोलते हैं ना, मैं सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, उसी तरह भगवान कह रहे हैं मैं सिर्फ वही करूंगा, इसके सिवा और कुछ नहीं करूंगा जिसमें तुम्हारा परम हित हो। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुनि जोगी। और भगवान ने जरा सा उनको हिंट भी कर दिया। कहते हैं कि यदि एक रोगी वैद्य से कुपथ की डिमांड करे, 3 प्रकार के आयुर्वेद में आहार बताए गए हैं, पथ्य, अपथ्य, कुपथ्य। पथ्य जो खाना चाहिए, अपथ्य जो नहीं खाने लायक है, और कुपथ्य जिसको खाने से रोग हो जाए, जिसको खाने से और रोग बिगड़ जाए, उसे कुपथ्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका गला खराब हुआ, तो पथ्य क्या खाओ, कोरोना में सबने सीख लिया, क्या खाओ, काढ़ा पियो, ये पियो, वो पियो। और अपथ्य ये ना खाओ, और कुपथ्य जिसको अगर खा लोगे तो वो और विकराल रूप धारण कर लेगा, तो उसको कुपथ्य कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे मुनि योगी सुनिए कि यदि वैद्य से रोगी कुपथ्य की मांग करता है तो वैद्य उसको कुपथ्य खाने के लिए अलाउ नहीं करता है, उसको दे नहीं देता है, क्योंकि वो जानता है कि ये रोगी है, इसको अगर ये आहार खाने की हमने छूट दी, परमिशन दी, तो इसका नाश हो जाएगा। यही विधि, म्यूट कर लीजिए प्लीज, प्लीज म्यूट रखिए। यही विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ, कहीं अस अंतरहित प्रभु भयऊ। इस प्रकार मैंने तुम्हारा हित करने का ठान लिया है, तो तुम किसी बात की चिंता ना करो। मेरी शरण में आए हो, मेरा ध्यान किया है, मुझे याद किया है, मुझे पुकारा है, बुलाया है, और मांगा क्या है? अपना हित। तो इसलिए तुम किसी बात की चिंता ना करो, तुम्हारा हित करने का ही मैंने ठान रखा है, ऐसा कह के भगवान अंतर्धान हो गए। प्लीज म्यूट करिए वीणा पाणी जी, वीणा पाणी जी। तो भगवान जब ध्यान से हमने प्रकट किया तो भगवान अंतर्धान होते, हम ही स्वयं भगवान को अपनी भावना से अपने भीतर उतारते हैं, और जहां से उतारते हैं उनसे वार्तालाप करते हैं, फिर वो वहीं चले जाते हैं। ये भगवान के निर्गुण रूप और भाव रूप की उपस्थिति है। कहते हैं माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। क्योंकि नारद जी तो माया के वशीभूत हुए पड़े थे, किसी और चीजों में आकृष्ट हुए पड़े थे, तो भगवान की ये गहरी रहस्यमयी अर्थपूर्ण बात उनकी समझ में नहीं आई। कि उन्हें तो बस इससे मतलब इतना सुनाई दिया कि मेरा परम हित करेंगे, आगे क्या कह गए उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उसको ना सुना, न समझा, न स्वीकारा। गौने तुरंत तहां ऋषिराई, जहां स्वयं पर भूमि बनाई। अब मारे खुशी के चल पड़े लपड़ झपड़ वहां से ऋषिराज कहाँ पहुंचे? जहां स्वयंवर की भूमि, स्वयंवर के लिए मंच बनाया गया था। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। अपने अपने आसन में अनेक राजा बैठे हुए थे और बड़ा बढ़िया श्रृंगार बनाव करके वहां पर आए हुए थे। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे,
मोहिता जी आने ही बरी ही न भोरे। एक नजर उन्होंने सभा में बैठे हुए राजाओं पर डाली। अच्छा, बहुत शान से आए हैं, बड़े अच्छे कॉस्ट्यूम पहने हैं, बढ़िया ज्वेलरी पहनी है, बढ़िया इधर उधर सब बढ़िया, शान और शौकत भी बढ़िया है, लेकिन मेरे जैसा रूप किसका होगा? हम तो भगवान से भगवान का रूप लिए चले आ रहे हैं कि अपना रूप हमें दे दो। तो इसलिए पूरे निश्चिंत हैं। मुनि मन हर्ष रूप अति बोरे। मुनि मन में बहुत हर्षित हुए कि मेरे पास तो बहुत रूप है। मोहितज आन ही बरहि न बोरे। मुझे छोड़ करके भला आज राजकुमारी किसी और को कैसे वरेगी? देखेगी मेरी तरफ तो किसी और को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। मुनि का कल्याण करने के लिए भगवान ने उन्हें भयंकर रूप दे दिया था, महाकुरूप बना दिया था। ऐसी कुरूपता दे दी थी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। लेकिन भगवान के इस चरित्र को और किसी के ऊपर प्रकट नहीं हुआ, सबको वहां पर नारद मुनि ही आते दिखाई पड़े। वो उनका कुरूप भयंकर स्वरूप किसी को जान नहीं पड़ा। यहाँ पर एक तात्पर्य ये भी है कि आपका वेशभूषा, रूप रंग प्रभावशाली नहीं होता है, आप क्या हैं यही इंपॉर्टेंट होता है। गांधी जी जहां भी जाते थे धोती में पहन के चले जाते हैं, तो उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं होती थी। तो नारद जब आए हैं तो सब उनको, ये नारद मुनि है ये जानकर सब उनको मान सम्मान दे रहे हैं। वो बहुत बढ़िया बन के आते तो भी उनका नारद की ही तरह सम्मान होता। क्यों? क्योंकि वो मुनि है, देवर्षि है, और वो कुरूप होके आए हैं। इसको समभाव कहते हैं। वो जहां पर पहुंच चुके हैं भगवान की भक्ति से, तो कहते हैं ना कि न मान न अपमान, किसी चीज का उनके ऊपर असर नहीं होता है। जो भगवान के भक्त होते हैं, तो उन्होंने तो वो अवस्था प्राप्त कर ली है, उस अवस्था से वो नीचे गिरना चाहते हैं, तो भगवान उनको बचाने के लिए किया तो कुरूप है, लेकिन जो संसार है उनको भगवान के भक्त के रूप में ही जानता है, मानता है, समझता है। और नारद जान सबहि सिर नावा, इसलिए नारद ही जानकर उनको सबने शीश नवाया। मुनिहित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जान सबहि सिर नावा। रहे तहां दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेउ। विप्र वेश देखत फिरहि, परम कौतुकी ते। वहां पर शंकर भगवान के दो गण भी थे जो इस भेद को जानते थे। विप्र वेश देखत फिरहि, उन्होंने ब्राह्मण का रूप बनाया और वो भी सभा में शामिल थे। अब शंकर जी के गणों का स्वरूप तो हम सुन ही चुके हैं शिव विवाह में। अगर उस रूप में आते तो क्या स्वयंवर की सभा में घुसने पाते? तो वो ब्राह्मण का रूप धर करके वहां आए और ये सब स्वयंवर की लीला देखने के लिए पहुंच गए अंदर। उनको इस भेद का पता था। परम कौतुकी तेऊ, वो सब तमाशा वमाशा देखने में बड़े मजे लेने वाले टाइप के जीव थे। तो वो खाली मजा लेने के लिए आए थे। बहुत जगह ऐसा होता है ना, एक करने आता है, एक देखने आता, कुछ लोग खाली मजा लेने आते, आओ चलते हैं आज तो देखते हैं इनकी बड़ी बेइज्जती होने वाली है, बड़ा मजा आएगा। तो मजा लेने, हर तरह के जीव का संसार में आविर्भाव है। तो तुलसीदास जी उन सबका भी वर्णन करते चलते हैं साथ में, जिससे हमको हर चीज के बारे में पता भी रहे और रोचकता भी बनी रहे। कथा वो होती है जिसमें जो भी प्रसंग हम पढ़ें वो रोचक लगे, नहीं तो सारा सिद्धांत ये वेदों में लिखा है, वेद उठाइए पढ़ लीजिए। जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमित अधिकाई। समाज में जाकर मुनि भी जाकर विराजमान हो गए और भीतर से उनके ये अहं का भाव कस के भरा हुआ था कि मेरे जैसा रूप किसी के पास नहीं है, मैं तो बहुत रूपवान हूँ। कहाँ बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति नखई न को। वहीं जहां पर नारद जी बैठे उसके आस ही पास की कुर्सी खाली देख करके शंकर भगवान के गण भी वहां पर बैठ गए, जो ब्राह्मण का वेश लिए हुए थे। उनकी इस गति को कोई जान नहीं पाया। करही कूट नारदी सुनाई, नीक दिन हर सुंदर ताई। अब आपस में दो जन हो तभी बात करती, मजा तभी आता है। आप अकेले चले जाइए किसी पार्टी में और बड़े मजे मजे के लोग दिख रहे हो, अब आपके पास कोई बात करने वाला ना हो तो मजा नहीं आती, मजा बिल्कुल बेकार फीका हो गया। और अगर दो जन गए हैं तो दोनों जने बढ़िया, एक को देखेंगे, दूसरे देखेंगे, तीसरे देखेंगे और आपस में खूब उसकी
कटाक्ष करेंगे, छीटाकशी करेंगे और मजे लेंगे। ऐसा ही होता है, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। तो वैसा ही यहाँ पर दृश्य उत्पन्न कर रहे हैं तुलसीदास जी। ऐसा लिखते हैं कि जैसे लगता है सामने दृश्य ये चल रहा है। कहते हैं कि आपस में बात कर करके कहते हैं कि वाह, हरि ने क्या सुंदरता दी है मुनि को, और ऐसे कह कह के मुनि को खूब सुना रहे हैं और मुनि के अहम भाव को बढ़ा रहे हैं। संसार ऐसा ही होता है, जब आप अपने अहम को बढ़ाते हो तो आपके अहम को बढ़ाने वाले भी लोग होते हैं। जो आपका परम हितैषी होता है वो आपके अहम को तोड़ने की ही परवाह करता है। जैसे भगवान नारद के लिए कर रहे हैं, कहते हैं ना कॉन्फिडेंस को अगर झूठी प्रशंसा मिल जाए तो वो ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है, और ओवर कॉन्फिडेंस से मनुष्य कभी भी विजय नहीं प्राप्त कर सकता है, कुछ हासिल नहीं कर सकता है। रिझई राजकुंवर छवि देखी इन्हीं बड़े हरि जान बिसि। कहते हैं ऐसी सुंदरता हरि ने दी है कि जैसे ही राजकुमारी आएगी इनकी छवि देख करके रीझ जाएगी, मोहित हो जाएगी और जानेगी कि बस ये हरि ही है और इन्हीं को चुन लेगी, इनका ही वरण कर लेगी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसा ही शंभुगन अति छुपाए। अब देखिए बहुत सुंदर चौपाई है। मुनि पराए हाथों में पड़े हुए थे। पराए हाथों माया के बनाए हुए चक्कर में फंस गए। तो पीछे एक चौपाई कही है ना तुलसीदास जी ने पार्वती के विवाह के समय की, पराधीन सपने सुखनाई। तो यहाँ पे पराधीनता का अर्थ इसी से है, हम अपनी इच्छा विषय कामनाओं के अधीन हो जाते हैं और वो हमारी है नहीं। ये सारा प्रसंग यही समझाने का है कि माया, शक्ति, प्रकृति, संसार ये है वास्तव में किसका, जिसको हम भोगना चाहते हैं। हम प्रकृति को, माया को, भगवान की बनाई हुई सुंदर दुनिया को भोगने आ जाते हैं, जबकि वो उपयोग करने के लिए। तो भोग और उपयोग का भी इस प्रसंग के द्वारा हमको शिक्षा दी जा रही है, इसको भी समझते चलिएगा। विषय कामनाएं तो हैं, विषय कामनाओं के साथ ये भी प्रसंग है कि मुनि का मन तो पराये हाथों में पड़ा हुआ था, इसलिए मोह ग्रसित था। और इसी सत्य को जान करके जब आप माया मोह में फंस जाते हैं तो कोई भी आपकी हंसी उड़ा सकता है। जिन नारद जी के से सब घबराते थे कि भैया ये तो श्राप दे देंगे, इतने पहुंचे हुए देव ऋषि हैं, और मोह में पड़ गए तो छोटे छोटे गण भी उनका मजाक उड़ाने लगे। यद्यपि सुनहि मुनि अटपट बानी, समुझ न परई बुद्धि भ्रम सानी। उनकी बातें मुनि को सुनने में थोड़ी अजीब तो लग रही थी, लेकिन बुद्धि उनके भ्रम से सनी हुई थी, भ्रम में पड़ गई थी, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे थे। अहंकार अंधकार का पर्दा डाल देता है, तो वो ना तो भगवान की बात समझ पाए जो भगवान ने वैद्य और रोगी के भाव से समझाई, और ना ये जो मखौल बाजी कर रहे हैं धीरे धीरे, जिसको चूहल बाजी कहते हैं, वो भी नहीं नारद जी को समझ में आ रही है। काहू न लखा सो चरित विशेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। उनका ये जो विशेष रूप से रूप था ये किसी को नहीं दिखाई पड़ा, किंतु इस रूप को जो राजकुमारी आई उसको वही रूप दिखाई दिया जो भगवान ने दिया था। अब ये भगवान और माया के बीच का संबंध है। माया हमको तो भ्रम में डाल देती है, पर स्वयं उसको सत्य का भान रहता है। हम प्रकृति को अगर पॉल्यूटेड करते हैं तो जो मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति कभी प्रदूषित नहीं होती है, इसीलिए वो सब कुछ ठीक कर लेती है। वो उन जनों को मिटा देती है जो उसको प्रदूषित कर रहे हैं, और स्वयं वो वहीं रहती, क्योंकि भगवान की माया है। तो जो सबसे निकट भगवान के माया है, सबसे निकट, और इसीलिए माया को माध्यम जानिए, माया को बुरा मत मानिए, पर माया माध्यम है हमको भगवान तक ले जाने का। तो कहते हैं कि सो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोधवा देही। बड़ा भारी बेडौल सा शरीर और उस पर बंदर का मुख, उसको उनको देखते ही राजकुमारी के हृदय में बड़ा क्रोध आ गया। इसको किसने आने दिया, इसको किसने एंट्री दे दी मेरे स्वयंवर में। सखी संग लय कुंवरी तब चली जनुराज मराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। अपनी सखियों को लेकर के वहां से वो तुरंत आगे बढ़ गई और राजहंसिनी की चाल के तरह से अपने कमल जैसे हाथों में जयमाल पकड़ के वो सारे राजाओं को निरखती हुई देखती हुई आगे बढ़ गई। जहीं दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलोकी भूली।
जिस दिशा में, जिस ओर नारद जी बैठे थे, उसने उधर फिर भूल कर भी दृष्टि नहीं डाली, भूल के भी निगाह नहीं फेरी कि कहीं ऐसी वितृष्णा हुई उन्हें उस रूप को देखे कि उनका मन ही नहीं किया कि वो एक बार उधर देख तो ले। पुनि पुनि मुनियों को सही अकुलाही, देखी दशा मुस्काही। अब नारद जी को लगा कि इतनी जल्दी ये निकल गई मेरे सामने से, लगता है मेरे रूप को देख ही नहीं पाई। तो उचक उचक के अपने रूप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये देख देख करके शंकर जी के गण वहां पर मुस्कुरा रहे हैं। वो व्याकुल हो रहे हैं कि अरे हमें देखा नहीं, कहीं किसी और को ना चुन ले, हमें देख तो ले। तो अपने को दिखाने के लिए वो उचक रहे हैं, कुछ ऐसे भाव भंगिमा कर रहे हैं कि उधर अट्रैक्ट हो जाए। हरि नृपतनुतः गयो कृपाला, कुंवर हर्ष बेले जय माता। वहां पर हरि भी, भगवान विष्णु भी राजा का रूप धर के उस स्वयंवर में आए हुए, और जैसे ही राजकुमारी ने उनको देखा, बिना सोचे समझे उनके कंठ में जयमाल डाल दी। दुल्ही ने ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। दुल्हन को तो लक्ष्मी निवास, लक्ष्मीपति ले के चलते बने, ये देख करके सारा राज समाज निराश हो गया। अब सबकी होप, सबकी उम्मीद खत्म हो गई। यहीं पर ये बात है कि जो माया है, जो प्रकृति है, जो रमा है, वो सिर्फ भगवान की है। हम उसका उपयोग कर सकते हैं, निरख सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारे भोगने के लिए नहीं है। जिसने भी माया को भोगना चाहा, उसका बहुत बुरा अंत हुआ। रावण के भीतर यही हम लोग भाव देखेंगे। उसने सीता का हरण क्यों किया था? उसने सीता को भोगना चाहा था। ये प्रकृति, ये संसार भोगने के लिए नहीं है। ये इस तरह से है कि हम चले जाएंगे तो हमारे पीछे भी लोग इसका उपयोग कर सकें। आज हम देखें तो हम सब प्रकृति का उपयोग नहीं, उपभोग कर रहे हैं। इसीलिए प्रकृति कुपित हो रही है, रुष्ट हो रही है, रूठ रही है, और इसीलिए हमको वरदान नहीं दे रही है, हमको वो अपनी रुष्टता ही दे रही है। तो दुल्ही ने लगे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मन गिर गई छूटी जनुगाठी। अब नारद जी बहुत व्याकुल हो गए। हाथ में आया हुआ मौका, उनको तो सारा पता था ना, हाथ देख रखा था उस राजकुमारी का। तो क्या यश, क्या कीर्ति, क्या वैभव, क्या अमरता, क्या मान सम्मान इसके स्वामी को मिलने वाला है, ये भी उनको लगा। सब कुछ हाथ से चला गया। काउंटिंग हो रही है, वोटों की गिनती चल रही है। पता चला आखिरी डब्बा खुला और नेताजी हार गए। पहले तो लग रहा था कि बस आज वही जीतने वाले हैं, लेकिन आखिरी डब्बे ने कुछ ऐसा पलटा कि नेताजी हार गए। तो वैसी सी दशा के हाथ में आई हुई मणि मानो छूट के गिर गई हो, ऐसी दशा हो गई मुनि की। तब हरगन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूं जाई। तो जब शंकर जी के गणों ने देखा कि अभी भी इनको कोई आभास नहीं है कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ है, तो कहते हैं मुस्कुराकर, हंसकर, व्यंग से उनको चिढ़ाते हुए, तनिक अपना चेहरा तो जाके दर्पण में देख लो। अस कही दो भागे भय भारी, बदन देख मुनि बारी नारी। और ऐसा कह के पट्ट से वहां से भाग गए। बच्चे होते ना शरारती सी, छेड़ा और दूर भाग गए। तो ऐसा कह के वो तो तुरंत भाग गए, और नारद जी जाके जल में प्रतिबिंब में अपना मुख निहारे जाकर, वेश बिलोक क्रोध अति भाड़ा, तिन्हि सराप दीन अति काढ़ा। और अपना वेश देखते ही ऐसे क्रोधित हो गए, जो पहला गुस्सा जो सामने पड़ा उसी के ऊपर निकलता है। तो फट से उन्होंने उन दोनों गणों को बहुत ही गाढ़ा श्राप दे दिया। हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंसे हूं हमें सो ले फल, बहुत हंसे हो मुनि को। तुम लोग इतने कपटी हो, पापी हो, मेरा मजाक उड़ाया है, मेरे ऊपर हंसी करी है। जाओ तुम दोनों जाकर के राक्षस हो जाओ, और जो तुमने मेरे ऊपर हंसा है, इसका फल ये है कि अब किसी मुनि के ऊपर हंसी करोगे तो याद करोगे। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदप हृदय संतोष नावा। श्राप दिया और फिर से जल में अपना मुखारबिंद देखा, तो देखा उनका तो पहले जैसा रूप हो गया। लालच और क्रोध हमारे स्वरूप को बिगाड़ देता है। हमने लालच किया, हमारा स्वरूप बिगड़ गया। हमने क्रोध किया, हमारा स्वरूप और बिगड़ गया। श्राप दिया, श्राप दे दिया, थोड़ा शांत हुए, देखा अपना ही स्वरूप था।
उनका अपना, क्योंकि जो मिलने का झूठा आशा लगा रखी थी वो चली गई, तो अपने स्वरूप को फिर आ गए, लेकिन संतोष नहीं पड़ा। क्रोध इतनी जल्दी शांत नहीं होता है। फरकत अधर कोप मन माही, सपति चले कमलापति पाही। क्रोध के कारण होठ फड़कने लगे, शरीर कांपने लगा, और क्रोध उनके मन में समा नहीं रहा है। वो तुरंत लब झप करते हुए पैदल तेज गति से कमलापति विष्णु भगवान की ओर चल पड़े। देहऊ श्राप की मरिहऊ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। कहते हैं मन में सोच रहे हैं आज तो जाके इस विष्णु के बच्चे को या तो श्राप ही दे दूंगा और या जाके मर जाऊंगा। इसने पूरे संसार में मेरा मजाक उड़वा दिया। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बीच ही रास्ते में धनुजारी, धनुजों के शत्रु, धनुज मनुज का उल्टा, धनुज जो सबका नाश करना चाहे, धनुज जो अहंकार रूपी राक्षस है। तो धनुजारी कह रहे हैं तुलसीदास जी यहाँ पर भगवान को, क्योंकि उन्होंने नारद जी के धनुज रूपी अहंकार के शत्रु हुए हैं इस समय। तो कहते हैं मार्ग में ही उनको धनुजारी विष्णु भगवान मिल गए, और साथ में वही राजकुमारी रमा उनके साथ में विराजमान है। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। और मुस्कुराते हुए भगवान कहते हैं कि हे मुनि, ऐसे व्याकुल कहाँ चले जा रहे हो। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोला। और एक तो वैसे ही जल रहे थे, भीतर से तप रहे थे अपमान से, क्रोध से। उसके बाद उनका ये मुस्कुरा के पूछना कि अरे मतलब इन्हीं का किया धरा सब, और उसके बाद भी इनको ये पश्चाताप नहीं, सॉरी बोलते हैं कि भाई गलती हो गई, अरे हमने सोचा कुछ था, हो कुछ गया, नहीं कुछ भी नहीं। हंस रहे हैं कि अरे कहाँ ऐसे व्याकुल चले जा रहे हो, इनको पता नहीं है क्या कि मेरी ये दशा क्यों हो रही है। तो उनका ये वचन सुनते ही क्रोध और बढ़ गया, और माया के वशीभूत थे, इसलिए उनके मन में किसी भी सच्चाई का बोध ही नहीं रह गया। पर संपदा सकूं नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषय। तुम किसी की संपदा को देख नहीं सकते हो, तुम्हारे मन की ईर्ष्या और कपट आज प्रकट हो गया है। नारद जी कह रहे हैं भगवान से, मथत सिंधु रुद्र ही बोरायो, सुरन प्रेर विषपान करायो। अब उनके पिछले जो कर्म है, देखिए कहते हैं ना कि जो हमारा दिमाग होता है उसमें गुड मैन और बैड मैन रहता है। जब हम अच्छे मूड में होते हैं तो हमें किसी की अच्छी अच्छी बातें याद होती हैं, हमने कितना अच्छा समय साथ में बिताया, हम वहां गए थे, कितना अच्छा लगता है। और जरा सा मूड खराब हो जाए और वो गुड मैन सो जाए और बैड मैन खड़े हो जाए, तो सारी बुरी बातें, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया, सारी बुरी बुरी बातें जो जो आपको अच्छी लग सकती थी उसमें भी आप बुरा ही देखने लगते हैं। तो कहते हैं पुरानी बातें बताने लगते हैं उनको कि अच्छा तुमने समुद्र मंथन के समय पहले तो शंकर को पगलवा दिया और उनको विष पिलवा दिया, देवताओं को प्रेरित कर दिया तुमने अपनी माया से, और शंकर को विषपान करवा दिया। असुर सुरा विष शंकर ही आप रमा मणि चार। असुरों को मदिरा पिलवा दी, शंकर को जहर पिलवा दिया, विष पिलवा दिया, और अपना क्या लेके गए, रमा को और कौस्तुभ मणि को। जो बढ़िया चमकदार चीजें निकली वो खुद ले ली, और जो विष खराब और जहरीली चीजें थी वो तुमने दूसरे में बांट दी। स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। तुम स्वार्थ को ही साधने वाले हो और मन के बड़े कुटिल हो, और तुम्हारा व्यवहार सबके साथ कपटी रहता है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करो तुम सोई। तुम अपने आप बहुत स्वतंत्र समझते हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई है नहीं, जो मर्जी आती चल करते रहते हो। परम स्वतंत्र, तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं। कहते ना बाप ने बड़ा अंकुश रखा हो और बाप की डेथ हो जाती है तो जो बिगड़ा लड़का चुप चुप के करता है कुकर्म, वो खुले से करने लगता है कि अब सिर पर कोई रहा नहीं टोकने वाला, मारने वाला, अनुशासन करने वाला। और भगवान कह रहे तुम्हारे ऊपर तो वैसे ही कोई नहीं, नारद जी कह रहे हैं, तो तुम्हें किसी का डर पड़ा हुआ है। जो मन आता है भाव ही मन ही करो तुम सोई। जो मन भाता है वो करते रहते हो, भले ही मंद मंदे ही भल करे हो, विस्मय हर्षना ही कछ धरो। कहते हैं कि दूसरे को तो तुम जो चाहते हो देते रहते हो, कभी भले को बुरा दे देते हो, बुरे को भला कर देते हो, और तुम्हें कोई हर्ष विषाद होता नहीं कि हम लोग किसी के साथ
कोई हमारे साथ अच्छा करे और हम उसके साथ बुरा कराएं, किसी को डांट डपटाएं, तो बाद में हमें कितना सोच होता, हम बैठे रहते हैं सोच में, डिप्रेशन में, अरे यार बेकार कह दिया। कहते तुम्हें तो हर्ष विषाद से भी मुक्त हो। हम लोग अक्सर कहते ना, हमने क्या ऐसा बुरा काम किया था, हमने तो कुछ नहीं किया था, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो ये उसी तरह की बातें यहाँ पर लाई जा रही कि तुम तो हर्ष विषाद से परे हो, भले को बुरा, बुरे को भला, जो चाहते हो करते रहते हो। ढाकी ढाकी परिचय सब काहू, अति असंग मन सदा उठाऊ। और तुमने इसी प्रकार अपने करनी से सबको खूब ठगा है, जैसे चाहा वैसे चलाया है, इसलिए तुम असंग हो गए, तुमको किसी का कोई डर नहीं रह गया है, और मन तुम्हारा और उत्साहित होता चला जा रहा है, जो चाहे करे जाओ करे जाओ करे जाओ। एक बार कान ऐठ दो, लड़का कोई बदमाशी करे तो फिर वो सुधर जाता है या डर जाता है, लेकिन कोई ना टोके तो एक बदमाशी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो नारद जी क्योंकि माया के वशीभूत है, तो वो संसार के दर्पण से भगवान को देख रहे हैं और जीव की तरह ही उनसे भी है। बहुत सुंदर प्रसंग है, इस बहुत समझने वाला प्रसंग है। कर्म शुभाशुभ तुम्हारी न बाधा, अब लगे तुम्हु न काहू साधा। कहते तुमको अच्छे भले कर्म की भी कोई बाधा नहीं, क्योंकि तुम तो कर्म से मुक्त हो। हम लोग यही, भगवान वेद यही कहता है ना भगवान के लिए, कि तुम्हें अच्छे बुरे कर्म की भी कोई बाधा ही नहीं है, क्योंकि तुम तो कर्म करते ही नहीं हो, परे हो हर चीज से। तुम तो लीला करते हो, चरित्र करते हो, और अभी तक किसी ने तुमको ठीक नहीं किया। अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं जो तुमको थोड़ा साध सके, तुमको लाइन पे ला सके। भले भवन अब बायन दीना पावहुगे फलाफल। अब तुमने अच्छे आदमी से बैर लिया है, अच्छे आदमी के साथ तुमने पंगा लिया है, अब अपने किए का फल तो तुम पाओगे, बच के नहीं जाने पाओगे। अब की बंचे हो मोहि जवानी धरि देहा, सोई तनु धरो श्राप ममेहा। जो देह धरा कर तुमने मेरे साथ किया है, सोई तन धरो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम भी यही तन धरो। कौन सा तन? इसमें संसार में रहने वाला शरीर, क्योंकि माया की नगरी में जाकर के नारद जी फंस गए और मोह में पड़ गए। तो कहते हैं इस शरीर को धर दे करके तुमने मेरे साथ जो किया है, वंचे मोहि जवन धरि देहा, जिस शरीर को धारण करके तुमने मेरे साथ ये वंचना की है, ये धोखेबाजी करी है, यही तन तुमको भी धरना पड़ेगा। मैं ये श्राप देता हूँ, कपि आकृति तुम कीन हमारी, करिहा ही की से सहाय तुम्हारी। तुमने जो ये मुझे वानर का मुख दे दिया है, यही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे, इन्हीं से तुमको सहायता लेनी पड़ेगी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो बुखारी। तुमने मेरा अपकार किया है, मैंने एक नारी ही तो तुमसे मांगी थी, और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा छल कर दिया। तुम भी नारी के कारण जाकर के दुख में, विरह में मारे मारे भटकोगे। श्राप शीस धरि हर्ष ही प्रभु बहु विनती कीन, निज माया के प्रबलता करश कृपा निधि। भगवान ने नारद जी के इस श्राप को शीश नवा करके धारण किया और हृदय में बहुत प्रसन्न हुए, प्रभु बहु विनती कीन। और भगवान ने नारद जी से बहुत अनेक प्रकार से विनती करते हुए कहा, और तब भगवान ने निज माया के प्रबलता, फिर भगवान ने नारद जी से अपनी माया का जो प्रभाव था वो खींच लिया। जब भगवान ने चाहा तो नारद जी उस माया से मुक्त हो गए। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। जैसे ही भगवान ने अपनी माया खींची, न वहां कोई रमा थी न कोई राजकुमारी। तब मुनियति सभी हरि चरण, कहे पाहि प्रणतारति। तब मुनि भय के साथ भगवान के चरणों में गिर पड़े। माया जैसे ही छूटती है, सत्य का बोध हो जाता है कि हमारा, जब अभी झुनझुन वाला का सभी ने प्रसंग पढ़ा सुना होगा, हमने नहीं सुना है, लोगों से बातचीत में सुना है। जब अंतिम समय आता है तब मनुष्य को, इस संसारिक जो मनुष्य, उसको तब चेतता है कि अरे जीवन में आनंद तो उठाया ही नहीं, ये सब क्या करते रहे, अंतिम घड़ी आ गई और चला चली का बेला आ गया, और हमने जीवन में आनंद तो महसूस ही नहीं किया, हम तो पता नहीं किस चक्कर में सारी जिंदगी बिता दी। तो वही कहते हैं, तब मुनि अति सभीत हरि चरना, कहे पाहि प्रणतारति हरना। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दी। हम लोग यहीं पर विराम देते हैं और दोहा 137 के बाद ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पूरा नहीं हो पाएगा। तो आज के प्रसंग को
यहीं पर विराम देते हैं।